अमरीकी कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसी को बारीक वारदात डाली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई परेशानी में इस वक्त दिन रात गुजार रही है। ये तीन अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए कैसे थे, कौन लेकर आया, इसके पीछे क्या क्या हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किस किस ने किए, किसने इसमें पैसे कमाए, किसने पार्टी को धोखा दिया, पूरी तफसील हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब अपनी पार्टी के साथ धोखा करते रहे, अब ये स्टोरी पूरी कौम के सामने आ चुकी है। कैसे आई और किस तरह आई और कैसे धोखा होता रहा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जाफर एक्सप्रेस के अंदर से एक नया राज निकला है और वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे क्या चीज़ थी और उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, एक नया शेड उसके अंदर आया। वो शेड भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया हाइप और एक्चुअल डिटेल जो ऑन ग्राउंड्स होती हैं उसमें क्या फ़र्क होता है। पीटीआई ने बहुत कोशिश की अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट या अमेरिकन हुकूमत को अपने हक पे करने की, वहाँ पे बाकायदा कंपेन्स चलाई गई, वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट किया गया, वहाँ पे बाकायदा कंपेन्स रन की गई, इलेक्शन की कि किसी तरह से इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए अमेरिकन उनके साथ आ जाएँ। लेकिन यकीन माने स्टेट बहुत ताकतवर होती है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर होती है, इन्होंने नैले पे दैला मार दिया। अब जब ऑन ग्राउंड चीज़ें आनी थी वो कब आनी थी? जब पाकिस्तान में आके कोई कुछ बोलता या अमेरिका में बैठ के पीटीआई के हक के अंदर कोई बहुत बड़ा बयान देता, कोई बहुत बड़ा ओहदेदार ऐसा करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक्चुअल में आज हम आपको एक स्टोरी बताने जा रहे हैं जो इनसाइड स्टोरी है कि एक्चुअल में ये हुआ क्या, ये सब का सब किस्सा क्या था। जो सेनेटर वहां से आने थे उन्होंने आकर यहां पे क्या किया, जो कोशिशें वहां पे कर रहे थे वो कौन कौन कर रहा था, उनके साथ वहां पे क्या हुआ, और इनकी तमाम मेहनतों पे पानी फेरने वाले चंद अशखास, उनके नाम भी आज आपको बताएंगे। डिटेल से स्टोरी जानिए जावेद चौधरी साहब से। अच्छा, इसमें ना तीन कांग्रेसमैन हैं और तीन कांग्रेसमैन की मुख्तलिफ कहानी है। सबसे पहले जिसने इस वफ्द को लीड किया था उसका नाम है जैक बर्गमैन और अब तो बड़ा मशहूर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले भी बहुत मशहूर हो गया था वैसे, क्योंकि ये प्रो इमरान खान थे तो उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको उठाया हुआ है। दूसरे थॉमस स्वाजी है और तीसरे हैं जोनाथन जैक्सन। तो ये तीन बेसिकली कांग्रेसमैन है और कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी ये है कि अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानियों ने, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम पाकिस्तान पैक है। ठीक है। अब पाकिस्तान पैक जो है ये बेसिकली एक फ्रंट मैन टाइप ऑर्गेनाइजेशन समझें जिसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। और ये इसलिए बनी थी कि ये वहाँ पे लॉबिंग कर सके पाकिस्तान के अफेयर्स के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में, या इमरान खान साहब की फेवर में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में। अच्छा, ये जो जैक बर्गमैन है, ये बेसिकली मिशिगन के साथ इनका ताल्लुक है, आपको यकीनन पता होगा। तो मिशिगन में एक पाकिस्तानी है, उनका नाम है असद मलिक। असद मलिक बड़े अच्छे मशहूर पाकिस्तानी है, वहाँ पे बिजनेसमैन है और इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनके जो वालिद हैं वो इस कांग्रेसमैन के दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं इनके। शायद इनके वो मौलज भी हैं, शायद उनका इलाज भी करते हैं, डॉक्टर हैं वो। तो वो इनके बहुत करीब हैं। तो असद साहब जो हैं, असद मलिक साहब, वो इस अपने वालिद साहब के ज़रिए इनके साथ उनका कांटेक्ट हुआ और वो क्योंकि पाकिस्तान पैक का हिस्सा है असद मलिक साहब, तो उन्होंने इनके साथ लॉबिंग की और लॉबिंग करके प्रॉपर इनको बताया कि पाकिस्तान के साथ ह्यूमन राइट्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में आर्मी जो है वो किस तरह इंटरफेयर कर रही है जमहूरियत के में, और फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस कैसे बन रहे हैं, फिर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर रिगिंग कैसे हो रही है। तो वो पूरा एक तफसील के साथ उन्होंने इनको एंगेज किया हुआ था। और जैक बर्गमैन जो है वो बाकायदा एंगेज हो गया और उसने महसूस किया कि वाकई इमरान खान साहब के साथ जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और इससे मुतासर हो गए फिर इन्होंने फ्री इमरान खान की कांग्रेसमैन ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। बल्कि सो फार सो इनसे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्वीट करते थे तो फिर कुछ पाकिस्तानियों ने एंगेज करवाया मोहसिन नकवी साहब को इनके साथ। तो मोहसिन नकवी साहब यहाँ से पाकिस्तान से गए थे और आपको याद होगा कि ये जाके जैक बर्गमैन से मिले थे वहाँ पे, और यूँ ही मिले और वहाँ से उठ के बाहर निकले तो उसने फिर इमरान खान की फेवर में उसी वक्त ट्वीट कर दी, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत उठाया था, बहुत शोर किया था। और इस वक्त हम वो ट्वीट दिखा भी रहे हैं
कि उस वक्त क्या ट्वीट की उन्होंने। और मोहसिन नकवी के साथ इनकी ताज़ा मुलाकात है। उस मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी उस वक्त बाहर निकली थी। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब प्रोपेगेंडा शुरू हुआ तो मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे कि इतनी एफर्ट की गई, यहाँ से गए, वहाँ जाके बैठे, कांग्रेसमैन के साथ इन्होंने टाइम लिया, फिर उसके साथ बड़ी लंबी चौड़ी गप लगाई, अपना मुकदमा पेश किया। लेकिन उस मुकदमे का ये बना कि उसने इनके उठते ही एक ट्वीट कर दी इमरान खान साहब की फेवर में। तो इस तरह बहरहाल ये काम चलता रहा। इस दौरान जब एक दाइश का एक मोस्ट वांटेड पर्सन शरीफुल्लाह उसको यहाँ से गिरफ्तार करके उनके हवाले किया गया अमेरिका के, तो उससे ज़रा रिलेशन जो थे वो चेंज हो गए। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली तकरीर करनी थी, 100 दिन पूरे हुए थे, और जब उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करना है, पूरी कौम को खुशखबरी देनी है, साथ ये बताना है कि हमने क्या किया 100 दिनों में, तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान ने दे दी, जिसकी बुनियाद पे वाह होगी पूरे मुल्क के अंदर के देखें आया और आते ही इसने मोस्ट वांटेड आदमी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रिया अदा किया। तो फिर उसने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त फिर एंगेजमेंट हुई पाकिस्तान की अमेरिका के साथ कि ये जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे बिगड़े हुए लोग हैं, हमारे पुराने लोग हैं और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो इससे हमें तकलीफ़ हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आप इनको रोकें। ठीक है। तो फिर कुछ लोग एंगेज हुए, यानी इदारों के लोग होंगे वहाँ पे अमेरिका में। तो उन्होंने फिर एक पाकिस्तानी वहाँ पे बिजनेसमैन है ताहिर जावेद, तो ताहिर जावेद साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आपको हम एक मौका दे रहे हैं, आप जैक से जाके मिलें और उसको अपना मुकदमा पेश करें। तो फिर वो ताहिर जावेद जो थे वो गए और मिशिगन, और फिर उन्होंने जैक ब्रैगमैन के साथ मिलना शुरू किया। अच्छा, इस दौरान इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम डॉक्टर कामरान राव है, तो डॉक्टर कामरान राव को भी इन्होंने साथ शामिल किया क्योंकि उनका कोई लिंक था इनके साथ। तो अब डॉक्टर कामरान राव जा रहे हैं और साथ साथ ये ताहिर जावेद जा रहे हैं। तो इन्होंने कोई 5-6 महीने लगाए उनके साथ, जैक ब्रैगमैन के साथ इनकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं। और इसमें उन्होंने प्रॉपर उनको गाइड किया कि इमरान खान क्या थे और इमरान खान साहब ने किया क्या था। बिल ताहिर जावेद के भी क्योंकि इमरान खान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। ठीक है। तो ताहिर जावेद ने उनको बताया कि इमरान खान किस किस्म की पर्सनालिटी है, जब मैं पाकिस्तान गया मैंने उसको कितना सपोर्ट किया, यहाँ लेके आया, यहाँ अमेरिका के अंदर क्या किया उसने, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कांग्रेसमैन और फिर सेनेटर्स के साथ मुलाकात की, वहाँ उन्होंने क्या हमाकतें की, वहाँ से मिनिस्टर्स आते थे जो उनकी मुलाकातें करवाता था, मैं अरेंज करता था, वहाँ पे इनका क्या रवैया होता था। तो ये बच्चों की एक पार्टी है जिसमें कुछ सेंसिबल लोग नहीं है और ना ही कुछ सेंसिबल वेहिकल। मतलब इन्होंने अदर साइड ऑफ द स्टोरी उन्हें समझाई। अदर साइड। दूसरा उन्होंने उनको बताया कि देखें स्टेट्स से स्टेट्स के रिलेशन होते हैं, पर्सनालिटीज़ के साथ रिलेशन स्टेट्स के नहीं बनते। तो आप पाकिस्तान चले मेरे साथ और जाके आप एक दूसरा नैरेटिव भी देखें, आप दूसरा बयानिया भी सुने और सुन के फिर आप फैसला करें। ठीक। तो जैक ब्रैगमैन जो था वो मान गया, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक, मैं पाकिस्तान आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, इस दौरान जो दूसरे थॉमस वाजी थे उनके साथ इसका रब्ता हो गया ताहिर जावेद का। अब ये थॉमस वाजी जो है ना ये न्यूट्रल था, ये लेकिन थोड़ा सा टिल्ट कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। ये बहुत ज़्यादा उनके साथ शामिल नहीं था, लेकिन थोड़ी टिल्टिंग हो रही थी उस साइड पे, थोड़ा सा लीन हो रहा था उस साइड पे। तो इन्होंने उससे भी रब्ता कर लिया, उससे रब्ता कर लिया तो उसको भी कायल कर लिया बड़ी आसानी से। फिर इन दोनों का जो आना था वो पाकिस्तान के लिए तय हो गया कि ये ताहिर जावेद आएंगे, नाल डॉक्टर कामरान राव आएंगे और कुछ 1-2 लोग आएंगे, और ये जो पाकिस्तानी रियासत के लोग हैं या गवर्नमेंट है उनके साथ तय हो गया कि जी दोनों आ रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इस दौरान ताहिर जावेद का एक पुराना दोस्त है जोनाथन जैक्सन नाम है उसका, वो भी कांग्रेसमैन है। ठीक है। तो इन्होंने लास्ट मोमेंट में ताहिर जावेद साहब ने उनको भी राजी कर लिया, उसे कहा आप भी चलें। अब वो जो था वो पिक्चर में नहीं था, ना कोई लिस्ट में था, ना कोई अंदाज़ा था कि तीसरा आदमी भी आ रहा है। किसी को मालूम ही नहीं था, किसी को मालूम ही नहीं था। ये तो बिल्कुल आप समझें एट द 11th आवर ये फैसला हुआ है कि तीसरे कांग्रेसमैन मतलब जहाज पे बैठे तो पता चला, ये जहाज में बैठा तो 3 हो गए, उन्होंने कहा जी 3 हो गए सर। तो मेरा ख्याल है ताहिर जावेद की बड़ी सक्सेस थी कि किस तरह ये इसको कहते हैं लाहौरी गेर। ठीक है। लाहौरी जो होते हैं ना बड़े दिलचस्प लोग होते हैं, तो ताहिर जावेद है लाहौरी। अच्छा। तो इसको लाहौरी गेर होता है। ये लाहौरी गेर ये होता है कि बस आप ना पहुंच जाएं और पहुंच के कायल कर लें। तो लाहौरियों के अंदर ना डायलॉग की बड़ी एबिलिटी होती है। ये याद रखें कि बड़े कमाल लोग हैं, ये हंस भी लेते हैं, ये उदास भी हो लेते हैं, ये गाना भी गा लेते हैं, ये उछल कूद भी कर लेते हैं, ये बंदे के साथ एक कनेक्शन भी डेवलप कर लेते हैं, ये बंदे को घूर भी लेते हैं, फिर घूर के उसको राज़ी भी कर लेते हैं, फिर राज़ी होकर दोबारा घूर लेते हैं। तो लाहौरी बड़े मज़ेदार लोग हैं। और तो ये ताहिर जावेद प्योर लाहौरी करैक्टर है, जिनका ना एक ऐसा मज़ेदार आदमी है ये कि ये घुस जाता है, जिसको कहते हैं घुस जाना।
और तैयार कर लेना। बल्कि इमरान खान के दौर में भी एक वक्त तो ऐसा था कि एम्बेसी के अंदर सबसे ज़्यादा सेनेटर्स और कांग्रेसमैन को ये बंदा लेके गया था एक अच्छा। बार। हाँ, वो कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह जो इसने वहाँ पे इकट्ठे कर लिए। मतलब ये और बहुत वेल कनेक्टेड है उधर। अपने फंक्शंस में के अंदर भी बहुत ले आता, बड़ा वेल कनेक्टेड आदमी। ठीक है। बल्कि एक बार मैं वहाँ गया इनके पास, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे इन्होंने खाना खिलाया, तो वो एक बंदा वहाँ पे गाना गा रहा था। अच्छा। तो जैसे होता है ना, हम परफार्मर होते हैं, एक परफार्मर था और वो बार बार इनको मुखातिब हो के ना मिस्टर जावेद हैं इस तरह करके, तो उसके बाद अपना गाना सुनाता था। फिर इसके पास आया, इसने उसको कॉफ़ी भी ऑफ़र की और बहुत ज़्यादा गपशप लगाई। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है? कहता बस ये भी कहानी। मैंने कहा क्या कहानी? कहने लगा यहाँ का मेयर है और हमने उसको यार बना लिया अपना। ठीक है। तो वो इतना इसके अंदर एबिलिटी है दोस्त बनाने की। ठीक है। तो इसने दोस्त बना लिया। कहता अपना यार है यार, फंड करते हैं इसको भी कि तू इलेक्शन लड़। कहता ये पॉपुलर बहुत था तो इसको हमने खुद इलेक्शन लड़वाया, यहीं से मेयर बनवाया इसको। और फिर ये उस वक्त ख़त्म हो गया था टेन्योर, अब ये गाना गाता है, दोबारा बनवाएंगे इसको। फिर इसको हो सकता है कांग्रेसमैन बना दें, हम यहाँ सेनेटर बना दें। तो इसलिए इस बंदे के अंदर ये एबिलिटी है और बड़ा श्रूड बिजनेसमैन है, बड़ा कामयाब बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। थोड़े से पैसे लेके अमेरिका गया था, इसने बड़ा कमाल किया वहाँ पे, कोई शक नहीं। और दूसरा पाकिस्तान के लिए बड़ा मावन है, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है और हर गवर्नमेंट के अंदर ये पाकिस्तान की एडवोकेसी करता है, किसी एक पार्टी के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तो अगर मैं चौर साहब ये कहूँगा पीटीआई की पूरी गेम पलटाने वाले ताहिर जावेद साहब है तो बात ठीक होगी। अब उससे पहले ये था कि जैक ब्रैगमैन जब यहाँ आ रहा था तो मोहित पीरज़ादा साहब को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। मोहित पीरज़ादा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबका ख्याल ये था कि ये जा रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी और आते हुए ये इमरान खान साहब को अपने जहाज़ में बिठा के साथ ले आएंगे। तो पार्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, इन्होंने बड़े वहाँ पे इनके लिए ट्वीट्स की और बड़ा कहा कि जी बाजी वाह हमारा वक्त चला गया, अब जाके देखेगा, क्योंकि इनके पीछे पाकिस्तान पैक था और उसमें बड़े पैसे लगे हुए थे जी। बल्कि बाद लोगों को तो कहना है मिलियंस डॉलर्स लगे हुए हैं इन्होंने ना, उसमें बहुत एडवोकेसी की, बड़ी कोशिश की इन्होंने। फिर एक और करैक्टर है इमरान अगरा साहब। इमरान अगरा साहब जो है ना, वो भी वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भेजा था और ये वो इमरान साहब हैं जिन्होंने फंड्स रेजिंग की थी इमरान खान साहब के लिए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो इनके अकाउंट में पैसे आते रहे। उसके बाद पार्टी ये कहती है कि वो खा गए। अब ये पता नहीं सही है दुरुस्त है, वहाँ पे कैंपेन चलाने के लिए, ये वहाँ पे कैंपेन चलाने के लिए, लॉबिंग करने के लिए, तो सब लोगों से डोनेशन लेके कोई पैसे इकट्ठे होते रहे, उनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे और इमरान साहब जो थे वो पैसे पता नहीं ले गए। अब पार्टी यही कहती है जो खा गए। ठीक है। बहरहाल पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये भी पाकिस्तान आए, लेकिन ये अलग आए हुए थे। इनका ख्याल ये था कि मैं आऊँगा, इनसे मिलूंगा, फिर पीटीआई के लोगों से मुलाकात करवाऊँगा, फिर हम इनको राज़ी करेंगे कि इमरान खान साहब के लिए जेल का दरवाज़ा खोलें और ये मामला करें। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचे तो ताहिर जावेद साहब साथ थे और यहाँ पे 4 ही मुलाकातें हुई इन लोगों की। एक तो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, 1 घंटे की मुलाकात थी, 2.5 घंटे पे मुलाकात हुई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वार्मली वेलकम किया आर्मी चीफ ने। ये लोग बड़े मुतासर हुए। बाद में जब इनकी एम्बेसी के अंदर फंक्शन था तो वहाँ पे इन्होंने तारीफ़ की बहुत ज़्यादा कि यार आर्मी चीफ तो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये वो बात कर रहा है जो जैक ब्रैगमैन, जिसने 2023 में एक ख़त लिखा था जिसके अंदर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उसने बहुत कहा कि देखे जी ये अमेरिका और अफवाज पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और बड़ा जुल्म है और ये क्या हो रहा है। और फिर इसने अक्टूबर 2024 में जो बाइडन को एक ख़त लिखा था और उन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और ये जो फौजी अफसरों के साथ अमेरिका का ताल्लुक है ये तो बहुत ज़्यादती है और ये ख़त्म होना चाहिए वगैरह वगैरह। एक लंबा चौड़ा ख़त था उसके अंदर और उसमें थॉमस स्वाजी भी उसके साथ शामिल था। तो ये इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ होता था, लेकिन जब ये आर्मी चीफ के साथ इनकी मुलाकात हुई तो ये बड़े मुतासर हो गए। उन्होंने कहा यार बड़ा विजनरी आदमी है और ये तो बहुत कुछ करना चाहता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए बड़ा एसेट है, तो हम क्यों सारे मामलात को ख़राब करें। और फिर ये इन्होंने कमिटमेंट की कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, लेकिन रिलेशन जो है मुल्क से मुल्क तक होने चाहिए और दहशतगर्दी में पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है और पाकिस्तान की मदद होनी चाहिए। तो यहाँ फिर 4 मुलाकातें इनकी हुई। एक तो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात इनकी मोहसिन नकवी के साथ हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। और ये वो मोहसिन नकवी है कि जिस जो इनके दफ्तर से गया था तो साथ इन्होंने एक ट्वीट ठोक दी थी, लेकिन अब उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन। पर सरदार अयाज सादिक का शाया था उसके अंदर गए। फिर एहसन इकबाल के साथ इनकी बड़ी मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। 4 ही मुलाकातें हुई, इसके अलावा मुलाकात कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिट मरी कि जी हमारा राब्ता होना चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन कोई राब्ता इनके साथ डेवलप नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जा सवाए एक फवाद चौधरी साहब के, वो भी एम्बेसी का जो फंक्शन था, फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब दोनों भाई गए थे,
लेकिन वहाँ उन्होंने इमरान खान की कोई बात नहीं की, क्योंकि वहाँ पे माहौल नहीं था। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन से इनके साथ कुछ अच्छा सलूक किया था कि ये वहाँ पे एडवोकेसी करते। मैंडेट भी कौन सा देके भेजा? मैंडेट भी कौन सा भेजा? तो ये सिर्फ दो लोग आप ये समझे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। तो ये एम्बेसी के फंक्शन में गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं आ सका। आतिफ खान और जो डॉक्टर अमजद खान है वो दोनों गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके पास भी कोई मैंडेट थी नहीं था, उन्होंने कोई बात नहीं की वहाँ पे। ठीक है। और वो भी वहाँ घूम फिर के खाना खा के गप लगा के वो भी निकल आया वहाँ से। ओके। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तिलमिला रही है अमेरिका के अंदर। उन्होंने ऐसी के ट्वीट्स करनी शुरू कर दी हैं, इन तीनों के खिलाफ गालियाँ उन्होंने देना शुरू कर दी, गाली गलोच करना शुरू कर दिया कि उन्होंने बेच दिया, और ये भी ह्यूमन राइट्स के बहुत वायलेशन करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि जो जोनाथन जैक्सन है ना, ये उस फॉरेन अफेयर कमेटी का हिस्सा है जिसके अंदर जो विल्सन का बिल पड़ा हुआ है इस वक्त। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है। तो ये वहाँ पे जब वोट करेगा पाकिस्तान के हक में तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, और ये बड़ा मुतासर होकर यहाँ से गया है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जो यहाँ से लेके गए हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ जो सियासी ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे, हमने किसी शख्स को सपोर्ट नहीं करना, किसी शख्सियत को, हमने मुल्कों के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं। जो अमेरिकन असला अफ़गानिस्तान के अंदर है उसे ख़त्म करना चाहिए, अमेरिका की ज़िम्मेदारी है, वो आए वापस आके असला ख़त्म करे, और फिर इसके साथ साथ वार एंड टेरर में पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, इनको इक्विप्ड करना चाहिए, इनको ज़्यादा आलात देने चाहिए ताकि वार एंड टेरर पे ये काम कर सकें, और ये विक्टिम है वार ऑफ टेरर के। और इसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान की रिवाइवल के लिए, इकनॉमिक रिवाइवल के लिए अमेरिकन को सपोर्ट करनी चाहिए। और उन्होंने ये फैसला किया है कि 30 अप्रैल को कैपिटल हिल में इन्वेस्टमेंट सिम्पोजियम कर रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए ये जो बिजनेसमैन है, अमेरिकन बिजनेसमैन है, उनको कायल करेंगे कि आप पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट करें, और हम गारंटी देते हैं पाकिस्तान की। तो ये तीनों गारंटर हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा कमाल है ये, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके साथ बड़ा हाथ हुआ है जी। और वो जो कहते हैं ना, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, तो राजकुमार मेरा ख्याल है तार जावेद इनका। नाजरीन, पुटी पे आ गई जी पूरी गेम पीटीआई को। पीटीआई ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी, जितनी लॉबी की थी, वो सारी की सारी डूब गई। और टेक होम हमने आपको बताया कि यहाँ से सेनेटर्स क्या लेके गए हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से जा चुके हैं। अब वो यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान को दे के गए हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे के गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट को दे के गए हैं। उन्होंने कहा है जी कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है, वॉर एंड टेरर पे हम आपको इक्विप्ड करेंगे, हम आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये हुआ जी टोटल रिजल्ट। आए कुछ और करने थे बकौल पीटीआई के, लेकिन यहां से जब वो गए तो उल्टा पाकिस्तान का फायदा हो गया। अब चलते हैं जी, वो वापस चले गए, ये भी ध्यान में रखिए। हाँ, वो वापस चले गए, रात के वक्त उनकी फ्लाइट थी 3:30 बजे। ये जिस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक ऑलमोस्ट वो मेरे ख्याल निकल चुके हैं। ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्टोरी ये है जी कि जो हम आपको पहले भी कहते रहते हैं कि अक्सर इस तरह होता है कि जो पार्टी वर्कर होता है वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है, और हम हमेशा कहते हैं कि विजन के पीछे बिल्कुल जाएं, लेकिन शख्सियात के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करें। तो खान साहब ने नवंबर में कोई काम ऐसा किया था, हम आपको बताने जा रहे हैं, वो अपने पार्टी वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा धोखा था। नवंबर में जो यहाँ पे हो रहा था, इमरान खान साहब उसके अलावा भी किसी और चीज पे काम कर रहे थे। अगर वो चीज कामयाब हो जाती तो जो वर्कर यहाँ पे आए थे उनके आने का ना कोई फायदा था, और ना ही किसी की अगर यहाँ पे जान जाती है, तकलीफ होती है उसे, तो खान साहब को उसकी कोई परवाह होती। तो खान साहब अपने वर्कर को किस तरह से धोखा दे रहे हैं, ड्यूल फेस के साथ कैसे चल रहे हैं, ये पूरी डिटेल से आपको स्टोरी बताते हैं। अब वही तनवीर अहमद के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान में, अक्टूबर के महीने में इनके मुज़ाकरात हुए, 3-4 मरतबा ये जेल गए और इमरान खान साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई। फिर नवंबर में महीने में हुई और सेटल हो गई चीज़ें कि इमरान खान साहब बनी गाला चले जाएंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे, नहीं बोलेंगे। फिर उधर से ट्रंप जीत गया तो फिर उसके बाद कुछ लोग गए जेल में इमरान खान साहब से मिलने के लिए, जिसमें गंडापुर साहब शामिल थे। गंडापुर से मेरा ख्याल है बैरिस्टर सैफ थे, और उसके बाद कोई एक और बंदा भी था इनका, यार नहीं 4 थे, 1-2 और थे। उन्होंने जाके इमरान खान को बताया कि जी हमने ठीक ठाक किस्म का प्रोटेस्ट तैयार कर लिया है, वो आएगा और आके प्रक्षे उड़ा देगा इस्लामाबाद के, और लाखों लोग आएंगे और ये बो डाउन हो जाएगी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट लेट जाएगी आपके सामने। तो आपको ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप तनवीर साहब को माफ़ी मांग लें, माजरत कर लें। फार्मूला ज़रा बता दीजिएगा, फार्मूला क्या था? फार्मूला क्या था कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं जी, वो पनी गला जाएंगे, चुप करके खामोश होकर बैठेंगे और इस गवर्नमेंट को तस्लीम करेंगे,
और कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सड़कें गर्म नहीं करेंगे और अगले इलेक्शन के लिए तैयारी करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कोई मामला नहीं होगा। बस अगर ये तीन लोग जाके खान साहब को ना कहते तो खान साहब डील करके बैठ गए। वो डील हो गई थी, डील ऑलमोस्ट हो गई थी। और जिस पे बाद में जब ये फिरे ना तो उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ उन लोगों को जो अमेरिका से आके इनके साथ मिलते थे, जिन्होंने एग्रीमेंट करवाया था और मामला सेटल हो गए थे। फिर उसके बाद वो ट्रंप आ गए तो इमरान खान साहब को बताया गया तो फिक्र ना कर, तो इमरान खान साहब ने मान लिया उसे और उसके बाद 24 नवंबर का जो ड्रामा था वो हुआ। 26 नवंबर तक ये मामला पहुंचा और उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट ने टांगें खींची तो उसके बाद मामला हो गया ख़राब, तो फिर वो डेडलॉक का शिकार हो गया। ठीक है। उसके बाद दोबारा ये जो है मार्च के महीने में, तो मैं सबसे पहले स्टोरी हमने दी कि कौन कौन लोग आए थे, किस तरह आए थे, और बल्कि इनका तनवीर अहमद साहब का नाम, सरदार अब्दुल समी का नाम, फिर आतिफ खान जो वहाँ पे बैठे हैं उनका नाम। तो बहरहाल अब उसकी गेम ये थी कि मार्च के महीने में आतिफ खान ने और सजाद बरकी ने यहाँ आना था, लेकिन वो ऐन वक्त पे वो भागे, वो नहीं आए। तो 3 दूसरे डॉक्टर्स आए और उनके साथ भी कोई मामला को बहुत ज़्यादा सेटल नहीं हुआ कि पीटीआई जो है ना उनको ओन करने के लिए तैयार नहीं। तो उनकी करैक्टर असैसिनेशन इतनी ज़्यादा हो रही है अमेरिका के अंदर कि वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। अब उनके बारे में इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि वो बेचारे कहते हैं हम किस जब में पड़ गए, मतलब डायस्पोरा पीछे हट गए। अब वो पीछे हट गए। अब सजाद बरकी साहब भी खामोश बैठे हुए हैं, आतिफ खान भी खामोश बैठे हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको अब क्या करें। रही सी कसर जो है इन 3 कांग्रेसमैन ने पूरी कर दी। तो इमरान खान साहब उस वक्त भी तैयार थे, इमरान खान साहब आज भी तैयार हैं। इवन वो आज़म स्वाति को मैंडेट दे के बैठे हुए हैं कि जाएं आप, जो उस्ताद हैं जनरल आसम मनीर के जो फौत हो चुके हैं, उनसे रब्ता करके भी मुझे बाहर निकलवाएं। तो इवन वो बुध है कल, तो वो कोई एक मेरा ख्याल है कोई पटारी खोलेंगे तो फिर पता चलेगा कि आज़म स्वाति साहब ने क्या कमाल किया। यानी अगर इस लेवल पे मामला ठीक नहीं हो सके तो आज़म स्वाति साहब क्या करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। उससे पहले सिर्फ इतना बता दें कि जंग सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया पे जारी है और सोशल मीडिया ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन खान साहब उसे हवा दी जाते हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है कि आग लग रही है तो आग लग रही है, तो अब सेक बर्दाश्त भी करें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है जी हमारी जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। ये बहुत बड़ा सानहा हुआ था और इस सानहे में कुछ नया राज, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि जो बीएलए ने अटैक किया था उन्होंने असला कौन सा इस्तेमाल किया था, और ये इसका हम नाम भी आपको असले का बताएंगे। और इसके बाद जो अमेरिकी सेनेटर्स ने फैसला किया है तो उसके बाद बीएलए का क्या असर होने जा रहा है, डिटेल से स्टोरी जानिए। अब ये जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो असला इस्तेमाल हुआ था जो बीएलए के पास था, उसका नाम है M4A1। ये राइफ़ल है, बड़ी लेटेस्ट राइफ़ल है, सिर्फ अमेरिकन के पास है। अमेरिका ने ईजाद की, अमेरिका की फ़ौज ही इसको इस्तेमाल करती है। लेकिन जब वो अफ़गानिस्तान आई तो यहाँ पे उन्होंने बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पे डंप किया हुआ था असला। तो अचानक उनको जब यहाँ से दौड़ना पड़ा तो वो उस असले को निकाल नहीं सके। वो $7 बिलियन का ये असला है जो मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर पड़ा हुआ था। जब तालिबान पहुँचे तो उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करके फिर उन्होंने कुछ लोगों से ट्रेनिंग ले ली और ट्रेनिंग उन लोगों से ली जो पहले अफ़गान फ़ौज के अंदर थे, उन्होंने ट्रेन किया हुआ था अमेरिकन ने, तो उनसे इन्होंने ट्रेनिंग ली। उसके बाद कुछ असला इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, तो बीएलए ने वो असला ख़रीद लिया और ये असला ख़रीदा गया था इंडियन पैसों से। इंडिया ने पैसे दिए और बीएलए ने अफ़गानिस्तान से, अफ़गान गवर्नमेंट से वो असला लिया और उसके बाद उन्होंने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। टीटीपी के पास भी यही असला है और वही आके पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्दी करते हैं तो यही राइफ़लें इस्तेमाल होती हैं। स्नाइपर राइफ़ल है, फिर इसके अलावा नाइट विजन्स हैं, तो वो नाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल करके, बाकी इस्तेमाल करके वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को उन्होंने डिस्टर्ब किया, ख़राब किया, तबाही फेरी पाकिस्तान के अंदर, जिसको कहा जा सकता है। और चौधरी साहब ये वाशिंगटन पोस्ट की खबर है, वाशिंगटन पोस्ट ने कंफर्म किया है कि ये अमेरिकी असला। उससे पहले इस तरह था कि जब ये वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का तो हमारे इदारों ने ज़ाहिर तस्वीरें बनाई उसकी और दूर से तस्वीरें बनाई। जो दहशतगर्द मारे गए उनके पास जो असला था वहाँ पे तस्वीरें बनाई गई। फिर जब असला हमारे इदारों के पास गया तो फिर इन्होंने उसकी तस्वीरें बनाई। अब हर जो राइफ़ल है उसके अंदर चिप लगी होती है, हर राइफ़ल जो होती है उसका नंबर होता है, इतना नंबर होता है कि उसकी जो गोली चलती है पूरी दुनिया में किसी जगह पर भी जहाँ पर गोली चलेगी उसको फौरी तौर पर आप ला के कन्फर्म कर सकते हैं कि उस राइफ़ल से चली हुई गोली। ठीक है, तो उसका मार्क होता है सारा। तो ये तक उसका मौजूद था, तो अमेरिकन से इनकार नहीं कर सकते। तो ये तस्वीरें जो हैं पाकिस्तान ने दी उनको, अमेरिका को, और उन्होंने कहा जी ये देखें आपका असला इस्तेमाल हो रहा है तो अब आप इसको रोकें। फिर ये स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुई। तो अब ये सेनेटर्स आए हैं, उनको भी पता चला, कांग्रेसमैन आए, उनको भी पता चला कि ये तो असला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। और यही वो इशू लेके दोबारा अमेरिका गए हैं और मुझे लगता है कि वो जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके साथ बात करेंगे और उनको मजबूर करेंगे कि आप अफ़गानिस्तान जाएँ और अपने ट्रूप्स भेजने पड़ते हैं तो ट्रूप्स भेजें और सारा असला रिकवर करके आप वापस लेके जाएं। तो ये बेसिकली अमेरिका का असला था जो पाकिस्तान के खिलाफ है। और उसमें अब बीएलए के खिलाफ भी कार्रवाई, बीएलए के खिलाफ कार्रवाई 2025 आखिरी है, याद रखिएगा पूरा साल ये बीएलए का और बाकी दहशतगर्दों का।
ठीक है नाजरीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।